हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, लालची मिठाई वाली की कहानी। गांव के बीचों बीच एक मशहूर मिठाई की दुकान थी जिससे सावित्री चलाती थी। उसकी मिठाइयाँ स्वाद से लाजवाब होती थीं और लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। पहले तो सावित्री ईमानदारी से मिठाइयाँ बनाती और बेचती थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसका मुनाफा उतना नहीं बढ़ रहा जितना वो चाहती थी, तो उसके मन में एक लालच घर कर गया। अब उसने मिठाइयों में मिलावट करना शुरू कर दिया। दूध में पानी मिलाना, मिठाइयों में सस्ते और घटिया तेल का इस्तेमाल करना और पुराने मेवे से नई मिठाइयाँ बनाना, ये सब उसके रोज़मर्रा के काम हो गए। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया और वह अपने ग्राहकों को बिना परवाह किए ठगने लगी। शुरुआत सफलता और बढ़ता लालच। शुरुआत में उसके इस धोखे का किसी को पता नहीं चला। मिठाइयों की बिक्री बढ़ती रही और सावित्री जल्द ही अमीर बनने लगी। उसने एक बड़ा मकान बना लिया, सोने के गहने खरीदे और नई नई चीज़ों से पैसे उड़ाने लगी। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर हैरान थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसे पीछे लालच और बेईमानी छिपी है। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। एक दिन सावित्री ने ज़्यादा मुनाफा के लिए मिठाइयों में ऐसी चीज़ मिलानी शुरू कर दी जो सेहत के लिए नुकसानदायक थी। उसने मिठाइयों को ज़्यादा चमकदार और आकर्षण दिखाने के लिए नकली रंग और ख़राब मिठास वाले सस्ते ताव का इस्तेमाल किया। सच्चाई का पर्दाफाश फिर वही हुआ जो होना था। एक दिन गांव के एक छोटे से बच्चे ने उसकी दुकान से जलेबी खाई और बीमार पड़ गया। उसका पेट दर्द करने लगा और कुछ ही घंटों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि मिठाइयों में खतरनाक रंग और मिलावटी चीज़ मिली हुई थी। गांव में हंगामा मच गया। लोगों को समझाते देर न लगी कि सावित्री ने लालच में आकर सबको ठगना शुरू कर दिया था। गांव के मुखिया ने उसकी दुकान पर छापा डलवाया और जब सच्चाई सामने आई तो सभी दंग रह गए। मिलावटी मिठाइयों की वजह से कई और लोग बीमार पड़ चुके थे। अंत में मिली सजा। गांव वालों ने मिलकर सावित्री की दुकान बंद करवा दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने साबित हो गया कि उसने लालच में आकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया था। उसे कड़ी सज़ा दी गई और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अब सावित्री अकेली और कंगाल हो गई थी। उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना। गांव में सभी ने इस घटना से सीख ली कि बेईमानी और लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ईमानदारी से कमाया गया धन ही सबसे श्रेष्ठ होता है। लालच हमें तत्कालिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन अंत वह विनाश का कारण बनता है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।